वेलकम टू Thank हद you, कर दी विद thank मोमेंट साकिब। कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चल रही है। और इससे पहले कि मैं आपको कहूं कि आप तशरीफ रखें, मुझे बताएं ये मोहब्बत, ये एनर्जी, ये प्यार देखकर कैसा फील करती है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इन सब को देख के, बहुत खुशी महसूस हो रही है, पॉजिटिव लग रहे हैं सब। माशाल्लाह, मैं तो खुद ये तुम लोगों की पॉजिटिविटी है। देखो कितने बड़े स्टार को भी पिघल गई। नहीं, फील हो जाता है ना, एनर्जी फील हो जाती है तो। नूर जी प्लीज वेलकम टू हद कर दी विद मोहम्मद साकिब। क्या आप जानती हैं कि आपकी वजह से लोग अपने बच्चों का नाम महानूर रख देते हैं कि वो बड़े होकर आपकी तरह खूबसूरत हो? क्या लोगों ने कभी आपको बताया ये मिलके? खूबसूरत भी हो सकते हैं ना, ऑफ कोर्स, है ना? तो दोनों खूबसूरत भी हो, खूबसूरत भी हो, वो फिर वही वाली बात है। आई गेस नाम का मीनिंग अच्छा है तो वो देख के भी लोग रख लेते हैं। बिल्कुल। तो आई गेस या इट फील्स गुड। तो कभी किसी ने आपको एक्चुअली बताया कि ये जी, हमारी जी, बेटी का नाम महानूर है? और हमने जी, अभी मैं यहाँ आ रही थी जब, तो एयरपोर्ट पे एक साहब मिले थे, उन्होंने मुझे यही बताया। तो वो कह रहे थे कि सेल्फी लेके भेजना चाह रहे थे अपनी बेटी को, डॉटर वाज 13। तो वो यही कह रहे थे कि मेरी अम्मी ने आपका ड्रामा देखा था मारवी, तो वो फिर अपनी उनका नाम रखा, अरे वाह, पोती का। ये लोगों का प्यार जब जी आप बिल्कुल, देखती हैं, बहुत बहुत क्या प्यारा। क्या फील आप करती हैं जब दिस ओशन ऑफ लव दैट यू कम अक्रॉस फ्रॉम पीपल? अच्छा लगता है बहुत, मतलब जाहिर सी बात है, आई मीन इट्स अ नेचुरल थिंग, अच्छा लगता है। बट मेरा एक बिलीफ है, और वो ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो कहीं मुझे अब लगता है उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अच्छा, आपको लगता है वो लोगों का कमाल है? हाँ, क्योंकि मुझसे नफरत भी बहुत लोग करते हैं। नहीं नहीं हाँ नहीं, हाँ, मैं नहीं मान सकता। हाँ ना, I'm sorry, सुने I'm तो sorry. हेलो, सुन ले चले बात। बट यू नो सम पीपल आर वेरी एंग्री, एंड देन यू नो आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट जब आपसे प्यार करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि उनके अंदर बहुत प्यार भरा होता है। और जब कोई आपसे बिटरनेस होती है, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं हम, बिल्कुल। तो वो इट्स बिकॉज उनके अंदर वही चीज़ होती है, बिटरनेस बहुत होती है। तो जो लोग प्यार करते हैं वो उनका कमाल है, हमारा कोई कमाल नहीं है, ये मुझे पता है फॉर अ फैक्ट। और आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई कि इन लाइफ यू गेट मोर ऑफ व्हाट यू गिव। प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे नफरत मिलेगी। आई गेस, बट देन ऐसे भी तो लोग हैं, आप किसी से नफरत करो लेकिन वो आपसे प्यार ही करते रहते ओए, हैं, ऐसे भी तो होता है। अगर आप जैसा हो फिर तो लोग करते ही होंगे। आप भी तो कर रहे हैं कितना हाँ, प्यार। लेकिन मुझे बताएं, हाउ डू यू, इफ यू, प्यार तो आपको मिलता ही है, बट इफ यू एवर कम अक्रॉस एनी नेगेटिविटी ऑन I सोशल come मीडिया, across a lot of negativity. देन हाउ डू यू डील विद इट? Being honest, I sometimes feel sad. यू डू, मतलब I इट गेट्स टू do. यू? Sometimes. I think it all depends on, I mean, it's energy, right? ऑफ कोर्स। अब एनर्जी है, अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी को 4-5 दफ़ा देखते हो, या मैं ऐसी बात कर रही हूँ, हालात कोई ख़राब हो जाते हैं, आप न्यूज़ भी देखो, तो आप नोट नहीं करते कि कुछ थोड़ी देर के बाद आपका मूड अजीब सा हो जाता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना हमें असर नहीं होता, दिस इज़ नॉट ट्रू। या तो फिर वो सेंट बन चुके हैं। हाँ, इट डज, बट कॉन्शियसली अगर आप बैठ के फिर अपने को ये समझाए ना, इट्स नॉट अबाउट मी, इफ दे आर सेइंग समथिंग, इट्स अबाउट देयर स्टेट ऑफ माइंड, तो फिर समझ आ जाती है। एंड इट्स फॉर वेरी स्मॉल, लाइक शॉर्ट टाइम के बुरा लगता है, बट इंसान हूँ, कभी कभी लग भी जाता है बुरा, इट्स ओके। आप मुझे बताएं ना, अगर मुझे किसी से नफरत है या मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मैं उसके अकाउंट पे क्यों जाऊंगी? मैं तो ना जाऊं कभी, मैं तो उसकी शक्ल ना देखूं। इधर तुम्हारे लड़के दिन में 20-20 कॉलें कर देते हैं। अगर नहीं, लेकिन वो तो एक्चुअली प्यार में करते हैं। आपकी बात ठीक है। कितनी आपने लॉजिकल बात की है कि अगर आपको किसी से नफरत है, आप उसके अकाउंट पे क्यों जाओगे? मैं तो नहीं जाऊं। और फिर आप टाइम निकाल के नहीं, कमेंट मैं करोगे, नहीं जाऊं। आप हाँ। उसको अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज दे दोगे, जो टाइम है। एग्जैक्टली, आई वुड नेवर डू गॉड, दैट। आपने तो मेरी आंखें खोल दी है। नॉट दैट मुझे किसी से नफरत है। तो एक्चुअली उनको मुझसे प्यार होता है, बट वो समझते हैं उनको गुस्सा है मुझ पे, बट वो गुस्सा मुझ पे भी नहीं है, वो ऐਵੇਂ ही है। छोड़े ना, अभी अब अच्छी बातें करते। छोड़े, चले ये बताएं कि आप साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी। हाँ, मुझे लेकिन सुल्ताना आपा आपको जबरदस्ती एक्टिंग में ले आई। हाँ। और मैंने ये भी सुना है कि आपको इतना स्टेज फियर था उफ, कि आप was- छुप जाती थी, तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? हाँ, इसके पीछे भी बड़ी फनी स्टोरी। एक्चुअली आई स्टार्टेड मॉडलिंग फर्स्ट। हाँ, एंड मॉडलिंग में जब मुझे कोई ऑफर आती थी तो मैं उनको कहती थी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दें कि डायलॉग नहीं बोलूँगी।
अच्छा शुरू ऐसे हुआ था। तो वो बहुत ऐसे मेरे शुरू के एड्स गए जिसमें मैं कुछ कहती नहीं थी, बिकॉज मुझे तो स्टेज फ्राइट हो जाती थी, मुझसे बोला ही नहीं जाता था। तो फिर वो वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स सेड हाँ इसमें डायलॉग नहीं है, एंड ऑन द सेट जब बिल्कुल कैमरा सब, तो उसने कहा बस ये बोल दो। मुझे अभी तक याद है, आई was so nervous and so upset, but I had to do it क्योंकि contract sign हो गया था। But in a way it turned out to be good because that was the day when मेरा जो ये fear था ना, वो खत्म हो गया stage पे। and that was that one moment, That was defining moment। उस दिन के बाद से महानूर बलूच कोई और थी। हाँ, बिकॉज देखिए होता है ना, आप अपने फेयर को फेस कर लो अगर, तो देन यू नो इट, ऐसे लगता है यार इसमें तो ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं, मतलब क्यों डर लग रहा था, इट वाज जस्ट समथिंग। यूथ मेजॉरिटी व्यूअरशिप है, तो हम हर चीज से, या हमने एक शो का एक कल्चर बनाया हुआ है कि हम कुछ सीखें। इसी बात से एक और लाइन याद आ गई कि मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल। जो चीज आप अनकंफर्टेबल करती है, आप उसी के साथ अपने आप को कंफर्टेबल कर लो, तो बस फिर आपकी जीत है। यार आप तो बड़े डीप बातें करते हो। कोई डीप बात नहीं, आपकी जिंदगी इतनी इंस्पिरेशनल है कि वो आप समझें कि मेरे सामने जब सोना आ रहा है तो मुझे सोना ही नजर आएगा ना। नहीं, बट सीरियसली आई एम टेलिंग यू, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड जस्ट व्हाट यू सेड। मेहर बानो, नूर बानो, नूरपुर की रानी। हाँ, ये नूर, आपके ड्रामों में नूर। ये नूर कहाँ से आ जाता था? हाँ, ये पता नहीं। और माँ नूर। हाँ, अरे अरे आइला, नहीं, अरे ये क्या हो गया? बट यू नो आई डोंट नो, टेल मी। या आई आल्सो लाइक यू नो, ये मैंने भी पूछा था दिस, ये फिर से बताए कितने नूर थे? महानूर, नहीं, मैं सॉरी, तो नूरपुर की रानी, मेहर बानो। ये अच्छा, ओके, सो बेसिकली पहला वाला जो था, पता नहीं नूरपुर की रानी था, वो हिट हुआ, तो आई थिंक वो नूर जो है ना, वो एक वो होता है ना कि मे बी दिस इज समथिंग विच इज लकी, तो प्रोबेबली दैट्स व्हाई दे, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ऐसा भी होता है कभी कभी, सो इट डिड वर्क आउट वैसे। सो it did, and mashallah you got so much fame, people across the globe loved you, so if something is working out, अच्छे प्लेस थे, तो उसको करो। हालांकि मैंने कल परसों सुपरस्टिशियस होने पर बहुत लंबा एक मोनोलॉग दिया था, जो वहम भी हम डेवलप कर लेते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं। बड़ा मुश्किल है उससे निकलना। आपको लगता है उससे निकलना बहुत मुश्किल है? क्यों? क्योंकि बस पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है हम जब छोटे होते हैं ना, तो वो मेरी एक एनालॉजी जो मैं यूज़ करती हूँ ईजिली सिखाने के लिए, इट्स लाइक यू नो, एक बच्चा होता है और आप सोचें कि हर दफ़ा अगर हम उसको कुछ कहते हैं तो वो एक बैंडेड आप लगा दें उस बच्चे पे। यू आर स्मार्ट, यू आर डम, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर प्रिटी, तुम तो यूँ हो, तुम तो ऐसे हो, नीले पीले व्हाटएवर गोरे, ये वो हम लगाते जाते हैं। जब बाय द टाइम वो बच्चा बड़ा होता है, वो पूरा बैंडेड से कवर होता है और उसको यही पता है कि मैं ये हूँ। उसके अगर आप एक एक चीज़ उतारते जाएं तब उसको पता चलता है कि मैं ये सब नहीं हूँ, बिकॉज ये किसी और ने मुझे लगाए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? आई एम। सो बेसिकली हमारी जो सोच है ना, वो हमारी नहीं है, वो हमें दी हुई है। बचपन से हमें एक एक सोच दी हुई है। जो बात आपने कर दी है, एक सेंटेंस में इसको रैप अप करना चाहूँगा। यू हैव टू अनलर्न फर्स्ट टू देन लर्न। राइट। I mean, you're one person who's understanding what I'm saying. मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो आपको भी टीवी पे देखा था, मुझे समझ लग गई थी कि ये we are bound to be great friends. आपके पर्सपेक्टिव है ना? You have to unlearn, and that unlearning takes a lot of effort. बहुत उस पे काम लगता है अनलर्न करने, तो वो सुपरस्टिशंस वहाँ से आते हैं। कहाँ से आती है? पेंटिंग का बहुत शौक है आपको?